बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका इंग्लिश का 6 दिसंबर के दिन पेपर होने वाला साथियों, वो पूरा का पूरा पेपर लीक हो चुका है। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 अंक लाना है साथियों, ये पूरा पेपर जिस विद्यार्थी ने पेपर में कर चलेगा, भरोसा रखिए साथियों, परीक्षा हाल में बैठते ही आपको खुशी हो जाएगी, क्योंकि यही पेपर आपका 6 दिसंबर के दिन आने वाला है। तो सेक्शन ए देखने वाले पैसेज रहेंगे, पूरे पैसेज किस प्रकार आपको ढूंढना है, पूरे इसी में से टिक मार्क लगाऊंगा, आपको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं। सारे सभी प्रश्न के यहाँ पर आंसर ढूंढने वाले हैं। तो बड़े तरीके से सेक्शन ए का यहाँ पर देखिए, ये आपको पैसेज दिया रहेगा, इसको पढ़ना है। क्योंकि इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब क्या है, जो इंदिरा गांधी है वो क्या है, हमारी भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर है। सी वाज बोर्न ऑफ यूर अहमदाबाद, मतलब उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। कब हुआ? 19 नवंबर 1917 में। सी वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कलाम नेहरू। क्लियर है। इंदिरा वाज ए लवली चाइल्ड, सो मतलब इंदिरा गांधी बहुत ही लवली, मतलब बहुत ही सुंदर बच्ची थी। हियर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कॉल्ड हिम इंदिरा प्रियांशी। क्लियर। उनके जो पिताजी है और उनके जो दादा नाना जी है, उन्हें क्या कहते थे? इंदिरा प्रियांशी कहते थे। दे लिव्ड इन ए बिग हाउस, मतलब वहाँ एक बड़े से घर में रहती। इट नेम वाज आनंद भवन, मतलब उनका जन्म क्या हुआ? देखो, अहमदाबाद में तो जन्म हुआ उनका। क्लियर है। परंतु उनका घर बहुत बड़ा था और उस घर का भी नाम था, उस घर का नाम था आनंद भवन। और लिटिल इंदिरा एंड एनी टोल सम ऑफ देम वेयर ही ब्रेक, सी लव्ड टू प्ले विद हिम, और वहाँ खेलने का बहुत शौक था। सी सम क्लियर, सी ड्रेस्ड देम लाइक बर्ड्स एंड बर्ड्स ऑफ राजा एंड रानी। इस प्रकार आपको करना है। एट द एग ऑफ फॉर इंदिरा वांट टू गांधी जी आश्रम। क्लियर है। गांधी जी आश्रम एट साबरमती, जो गांधी जी का आश्रम था वो कहाँ पर था? साबरमती में था। देयर ही स्प्लिट ऑफ द फ्लावर एंड एट सिंपल फूड। क्लियर है। तो ये आप पैसेज पढ़ोगे साथियों, तो इसमें आप आंसर आपको चुटकियों में ढूंढने लगेंगे या मिलने लगेंगे। तो पहला है इंदिरा गांधी लिव्ड इन, मतलब इंदिरा गांधी कहाँ रहती थी? तो देखो यहाँ पर कमल भवन, नेहरू भवन, गांधी भवन या आनंद भवन। अब देखो यहाँ पर यदि अहमदाबाद देते तो हम अहमदाबाद लगा देते, क्योंकि अहमदाबाद है। पर अहमदाबाद में उन्होंने उनका घर का नाम पूछा है, तो आनंद भवन में रहती थी। अभी जस्ट मैंने बताया था, यहाँ पर देखो कहाँ पर था वो, अभी मैंने जस्ट बताया ना कि उनके बिग हाउस एंड आनंद भवन, ये देखो। क्लियर। दूसरा देंगे, एट द एग ऑफ इंदिरा गांधी वांट टू गांधी आश्रम, तो फोर मतलब चांद, यहाँ पढ़ा था ना। फिर तीसरा है गांधी जी आश्रम वाट वाज एट, मतलब आश्रम गांधी जी का आश्रम क्या है? तो साबरमती, यहाँ पर पढ़ा था, साबरमती लगा दिया। ऐसे आप पढ़ लोगे ना तो फिर आराम से आंसर बनने लगेंगे। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहीं पर है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कौन? इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी हमने लिख दिया। विच इज द पैसेज, यहाँ पर यह आ जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार साथियों दूसरा आप देखोगे तो दूसरा भी आपको इसी प्रकार ढूंढ लेना है। मैंने यहाँ पर टिक मार्क लगा दिए। यहाँ पर देखोगे तो पहले का आंसर आपको नजर आ जाएगा, ये वेल ताला यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा का आंसर ये आ जाएगा। बढ़िया से यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथियों, इसी प्रकार ढूंढना है। नोट में एक समरी में आई, तो सेक्शन बी में देखिएगा क्या करना है। जो बढ़िया सी लाइन आपको दिखे, छोटी सिंपल लाइन दिखे, उसको टाइटल में रख देना। नोट्स का आप पॉइंट बनाना है, जैसे हम लाभ लिखते हैं तो नंबर 1 लाभ ये है, नंबर 2 लाभ ये। इसी प्रकार इसी में से जहाँ से बिंदु चालू हुई, जहाँ से खत्म हुई, वहाँ तक लिख देना है। क्लियर। पॉइंट बनाकर मतलब इसी में से लिखना है। आया समझ में? अब देखोगे चौथे प्रश्न में आपने क्लास 10th में आए तो ये स्कॉलरशिप की जरूर कर ली होगी। क्लियर है। ये तो आपकी बुक में सिंपल मिल जाएगा। निबंध आपने कर लिया होगा। प्रोग्राम जो आप लाउड स्पीकर सर हमने रट्टी डाला तो वहीं आया, तो बढ़िया तरीके से करोगे तो आएगा। क्लियर। फिल इन द ब्लैंक्स हर कहाँ से आ जाए, तो ये मेरी जवाबदारी, ये मैं करूंगा। बढ़िया से आप ध्यान दें। सोवन वाज ए सो फुल ऑफ जॉय दैट ही डेडेड मी ए गिफ्ट, तो गेव व्हेन ही रीच्ड द बस स्टेशन, मतलब वहां पर रीच स्टेशन जैसे ही पहुंचा, द बस हैड ऑलरेडी लिफ्ट, मतलब वहां बस स्टेशन पर जैसे ये पहुंचा तो बस वहां से छूट चुकी थी। लिफ्ट मतलब छूटना। क्लियर। मतलब जा चुकी थी, मतलब बस स्टेशन पे एक बंदी हुई चीज थी वो, तो वहां से छूट गई, मतलब चली गई। थोड़ी 5-10 मिनट रुकते साथियों, आपको पता है। इज ए गुड एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पर स्विमिंग आ जाएगा, तो उसे तैरने का अच्छा अनुभव है। यहाँ पर देखोगे हियरिंग आ जाएगा। आई एम यूज्ड, मैंने उपयोग में किया। टू टेक
मतलब मुझे दिया या मैंने उपयोग में किया। डेडेडेस ए ग्लास ऑफ मिल्क मतलब मैंने एक गिलास लिया दूध का इन द मॉर्निंग मतलब सुबह से। और इट इज 5 o'clock मतलब इट इज यहाँ पर 5 बजे हुई। माई वॉच मतलब मेरी घड़ी में। ही लॉस्ट मतलब उसकी हानि हुई। द मनी मतलब पैसों की हानि हुई। तो आल डू एक्स डायरेक्ट के साथ यहाँ जगह नहीं, तो आपके यहाँ पर जो सीरीज है उसमें जाइए, वहाँ पर आपको डू एक्स डायरेक्ट बड़े तरीके से मिलने वाले हैं। ये आप सेक्शन डी में यहाँ से बड़े से स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है? यहाँ से अब इसमें तो आप समझाने के चांसेस ही नहीं साथियों। ये क्लियर है? अब देखोगे सेक्शन यहाँ सॉरी आपका सेक्शन डी में ही 10वां क्वेश्चन है, इसी में से ढूंढना है। तो बड़े तरीके से ये क्वेश्चन मैंने लगा दे टिक मार्क को ढूंढ लेना साथियों। ये बी है, इसी में से आपका करना रहता है। क्लियर है? यहाँ से देखोगे अब 11वां क्वेश्चन से तो आपको करना पड़ेंगे, क्यों 11वें क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर का आ जाएंगे। तो बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। इतने सारे क्वेश्चन नहीं करना, आपको 6 क्वेश्चन करने इसमें से, है ना, और इसमें से 2, इसमें से 2, बाकी आप यहाँ से 14 से 16 तक आपको तीनों क्वेश्चन एक एक कर लेने। 14वां है, 15वां और 16वां। क्लियर है? इतने से आप क्वेश्चन कर लोगे ना तो 75 में से 75 अंक लाने की हमारी जवाबदारी। बाकी क्वेश्चन आपके याद ही होंगे। क्लियर है? मैंने पूरे समझाए। क्लियर है? अब 11-12 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 8-10 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन नहीं याद तो वो कर लीजिए। 75 में से 75 आप बढ़िया तरीके से लाइए। अच्छे से मेहनत करना साथियों, और इस बार अच्छे से 10th में % बनानी। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। आज सब्जेक्ट के पेपर लीक हो चुके हैं, पूरे पेपर में डाल दिए, नहीं देखे तो जरूर देखिए, जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है।